बहुत ज़्यादा जी। वो तो हमारे यहाँ एक सरपंच है वीर सिंह बीरू, उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपये खर्च किया टोटल। यहाँ भी किया, साई कुंज में भी किया है। कमांडर आनंद है, ये न्यू पार्क वगैरह यहाँ हम रह रहे हैं। मोर देन 24 ईयर आई एम स्टेइंग हियर। सीवर नहीं, रोड नहीं, पानी नहीं और पानी की निकासी भी नहीं। अब मोदी से झूठा आदमी, मोदी से ज्यादा नफरत फैलाने वाला आदमी आज है नहीं कोई। वीरू सरपंच ने तो अपने पास जेब से पैसा लगाकर कुछ यहाँ डेवलपमेंट वर्क किया है कॉलोनी में। सीवरेज नमस्कार, मैं निशा वशिष्ठ आरबीएम न्यूज चैनल से। चलिए आज हम आपको न्यू पालम विहार गुरुग्राम में ले चलते हैं, जहां पे 30,000 से अधिक संख्या में लोग रहते हैं। और आज मतलब इस कॉलोनी को बसे हुए 25 से 30 साल हो गए हैं, लेकिन इतनी पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से, जो बताएंगे अपनी समस्याएं। मैं यहाँ पिछले 24 साल से रह रहा हूँ। अच्छा। कोई समाधान नहीं हो रहा। अच्छा। जब बेसिक कम्युनिटी नहीं मिली है तो समाधान क्या होगा? अच्छा। सीवर नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड नहीं है, इन ए वेरी बैड स्टेट। तो सीवर और जो रोड आप लोग अपने पैसे से? ऑल आवर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है जी। वो तो हमारे यहाँ एक सरपंच है वीर सिंह बीरू, उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपये खर्च किया टोटल। यहाँ भी किया, साई कुंज में भी किया है। एवरी टाइम on what car he comes, whatever he can do, he is doing. We are surviving due to his contribution. मेरा नाम MWMR मल्होत्रा है और मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ। और 96 में ये जगह मैंने खरीदी थी, यही जो न्यू पालम विहार है। कितना ब्लॉक नंबर? जी ब्लॉक 160 गज जगह ली थी, जो मैंने 98 में बनाई है। रोड अभी बस यही जो हम लोगों ने बनवाए इधर उधर वही चल रहे हैं। हाँ, तो बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। मेरा नाम राजेंद्र पाल है और मैं एन ब्लॉक का यहाँ का न्यू पालम विहार फेज़ 1 का निवासी हूँ। और यहाँ मैं काफ़ी पिछले समय से रह रहा हूँ और यहाँ पर जो है बेसिक सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। जैसे यहाँ तक अभी तक इनका पानी का कोई रेगुलराइजेशन का कुछ नहीं हो पाया है। और जो हमारे पार्षद रहे हैं उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया था कि भाई ये जो कॉलोनी है, ये इस बार के जो 103 कॉलोनी अप्रूव्ड हुई हैं उसके अंदर ये कॉलोनी फर्स्ट नंबर पर है और ये अप्रूव्ड हो जाएगी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ इतना एफर्ट्स करने के बाद भी हमारा विधायक इतने ये कॉलोनी अप्रूव नहीं करा पाए। और इसके साथ जो है ना, जो दूसरी सुविधाएं हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। जहाँ पे कोई यहाँ पे खुदाई होती है या कोई पानी की पाइप डाली जाती है तो उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको कोई रिपेयर का कोई काम यहाँ नहीं होता। तो हमारे जितना सरकार का पैसा आता है वो हमारे को तो समझ में नहीं आता कि वो जाता कहाँ है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। और ये ज़ीरो का ज़ीरो डेवलपमेंट है, जैसे था पहले वैसे ही चल रहा है। क्योंकि जब तक ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं होगी तब तक इसमें कुछ गवर्नमेंट का पैसा लगना तभी शुरू होगा जब ये इसको अप्रूव करेंगे। हाँ, आश्वासन दिया था कि ये कॉलोनी अप्रूव हो जाएंगे, हम करा के छोड़ेंगे, करा देंगे, होएंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट हरियाणा ने लिस्ट निकाली है, 103 कॉलोनी अप्रूव करी है सारे हरियाणा में, लेकिन इस कॉलोनी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है। और ये कोई काम इसका मतलब ये कोई काम नहीं करा पाए हैं। वीरू सरपंच ने तो अपने पास जेब से पैसा लगाकर कुछ यहाँ डेवलपमेंट वर्क किया है कॉलोनी में। सीवरेज वगैरह का सिस्टम उन्होंने कुछ डाला है। पालेराम न्यू पालम विहार कॉलोनी पास नहीं हुई है, ये तो बहुत पुरानी है। तो विधायक की नहीं बरसाती, जिम्मेवार मुख्यमंत्री है। हर बार जितनी बार गुड़गांव में दौरा करता है यहाँ कह के जाता है। इलेक्शन के टाइम पर तो अनेक आश्वासन दिए थे और गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहा है। उसके बाद भी विधायक को गवर्नमेंट नहीं सुनती।
मुख्यमंत्री उसको कोई भाव नहीं देता, उसके कहने से कोई काम नहीं करता। यहाँ नज़दीक ही 4 गांव की ज़मीन में पानी भरा हुआ है। उसने अनेक बार कोशिश करी विधायक ने कि भाई ये पानी निकलवा दो, लेकिन आज तक खाली हाँ भरी गई है, लेकिन पानी नहीं निकलवाया। अब उसके बाद इसको अप्रूव करने के लिए कॉलोनी को जितनी बार खट्टर साहब आए गुड़गांव में, हर बार ये कहते रहे कि अब की बार पास हो जाएगी, अब की बार पास हो जाएगी। अब यहाँ कई हजार मकान बने हुए हैं, खाली ज़मीन बहुत थोड़ी बची हुई है, गलियाँ बहुत चौड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी खट्टर साहब कोई इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। सीवर नहीं, रोड नहीं, पानी नहीं, और पानी की निकासी भी नहीं, अधिकार नहीं। गवर्नमेंट ने बार बार कहा है, खट्टर ने भी कहा है कि हर बस्ती को पानी पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पानी की कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। महंगाई तो आसमान छू रही है, महंगाई आज सब्जी लेना बहुत बड़ी बात हो गई है, और दूध का पीना तो खत्म ही हो गया है। किसी आदमी की जेब में कोई पैसा नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रही है दोनों। बीजेपी की सरकार जब केंद्र में है और हरियाणा सरकार में है, तो दोनों जगह लोगों को परेशान कर रही है। अब मोदी से झूठा आदमी, मोदी से ज़्यादा नफरत फैलाने वाला आदमी आज है नहीं कोई, और इतना वो तानाशाह है कि सिवाय मोदी और अमित शाह, इसके अलावा किसी मंत्री को, किसी एमपी को एक दिन पहले भी कोई सूचना नहीं मिलती कि सरकार ये काम करने जा रही है। अब मोदी ने इतनी बेरोजगारी फैलाई है, जब नोटबंदी की उस वक्त लोग तंग पाए, कोरोना में लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, कोई अस्पताल नहीं पहुंच पाया, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ अस्पताल के सामने लोग मरे, अपने घर में मरे। बहुत गंदे तरीके से लोगों के साथ व्यवहार हुआ, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश में कोई भी व्यवस्था उस टाइम नहीं थी। मोदी सरकार का आने का फायदा ही कुछ नहीं है, और कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये सरकार दोबारा आ जाएगी। कर सरकार में जो जेजेपी इसका साथ दे रही है, उससे बेईमान पार्टी आज सारे देश में कोई नहीं है, और खट्टर उसकी बेईमानी को रोक पाने में असमर्थ है। हमारे एरिया में तो वीर सिंह सरपंच, एक्स सरपंच, ये सामाजिक आदमी है, हर दुख सुख में लोगों के साथ रहता है, और उसने अपनी तरफ से सीवरेज का, पानी का या छोटा मोटा और कोई दूसरा काम हुआ उसमें मदद की है।